आपको भी अपना कंधा ऊपर नीचे लगता है, या लगता है एक पांव छोटा है एक पांव बड़ा है, या लगता है नाभि अपनी जगह से हिली हुई है, जबड़ा आपको टेढ़ा लगता है, आपकी चाल आपको टेढ़ी लगती है, या सोने के बाद में आपको लगता है कि एक पांव बाहर गिरता है, तो मैं आपको बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपने अपनी प्रॉब्लम की पहली सीढ़ी को पहचान लिया है। पहली सीढ़ी कौन सी है? ये सीढ़ी वही है जो धीरे धीरे करके बीमारी की तरफ लेके जाती है। अगर कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में कंपनसेटरी इफेक्ट। अब कंपनसेटरी इफेक्ट का मतलब होता है शरीर में बदलाव आना। कंपनसेटरी इफेक्ट हमेशा अच्छा या बुरा होता है। अच्छा का एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि कोई जिम जाता है, उसके मसल बनते हैं, मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, एक अच्छा कंपनसेटरी है, मैकेनिज्म है बॉडी का, बॉडी अडेप्ट कर रही है। दूसरा एक बुरा कंपनसेटरी इफेक्ट होता है जिसमें मसल गलने लगती हैं, पतली पड़ने लगती हैं और कंधा छोटा मोटा बड़ा होने लगता है, तो आपको एक पांव छोटा एक पांव बड़ा नजर आएगा, तो एक बुरा कंपनसेटरी इफेक्ट है। बुरा कंपनसेटरी इफेक्ट ही ये वो सीढ़ी है जो बीमारी की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चले कि ये कंधा नीचे है, जो इनका नीचे था, सबसे पहले अगर इनको चोट लगेगी काम करते वक्त तो सबसे पहले कंधे में ही आएगी, क्योंकि अडेप्टेशन की वजह से यहाँ की मांसपेशियां, यहाँ का स्ट्रक्चर पतला, कमजोर, वनरेबल हो चुका था। धीरे धीरे दर्द बनता है, इंसान अमूमन भारतीय इंसान उस दर्द को इग्नोर करता है, उसको लगता है थकान हो गई। हफ्ता 10 दिन के बाद फिर चोट लगती है, 1 महीने के बाद फिर चोट लगती है, 4 महीने के बाद फिर चोट लगती है। धीरे धीरे करके वो कंपनसेशन की तरफ और ज्यादा बढ़ता रहता है, मतलब ज्यादा अडेप्टेशन आएगा। जितना अडेप्टेशन उस बीमारी को ठीक करने का टाइम जो है निकलता जा रहा है, एक वक्त आता है, देखते हैं ना कि कहते हैं कि जी इनका तो ग्रीस घिस गया या इनके घुटने खराब हो गए, ये कंपनसेटरी इफेक्ट है टाइप 3, मतलब इतना ज्यादा अडेप्टेशन हो चुका है, अब ठीक नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी स्थिति को पहचान लिया है, छोटा बड़ा है, पाँव ऊपर नीचे है, नाक इधर उधर लगती है, पीठ टेढ़ी लगती है, कूल्हा छोटा बड़ा लगता है, शरीर में कोई विकार लगता है, जल्द से जल्द में लीजिए। ये कहानी यहाँ शुरुआत होने वाली है, फिल्म लॉन्च होगी इंजरी होने के बाद। ये जो हमने पोस्टर असेसमेंट किया है, इसके हिसाब से जो राइट वाला कंधा नीचे आ रहा है और सिग्निफिकेंट नीचे आ रहा है, तो ये काफी नीचे है, ये काफी ऊपर है, इसका प्रभाव 4 जगह पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, कंधे में दर्द आएगा सामने की तरफ। पॉइंट नंबर 2, हिप पे प्रेशर बनेगा। पॉइंट नंबर 3, घुटने में यहाँ दर्द आएगा। और पॉइंट नंबर 4, एंकल में दर्द आएगा। तो ये 4 पॉइंट जो है वीकनेस आएगी, इनमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, खासकर घुटने के अंदर गठिया बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसे कैसे घूम जाइए, आप पीछे से पोस्टीरियर व्यूज में देखेंगे तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला बहुत ज्यादा नीचे है, इसका लेफ्ट वाले का ऊपर की तरफ है, तो दोनों में डिफरेंस है तकरीबन मान के चलिए आप 30 से 40 mm का फर्क है दोनों में। उसकी वजह से एक दर्द ये बनेगा, ये दर्द होता होगा जो निशान लगाया है, एक दर्द ये, एक दर्द घुटने के यहाँ पे, एक दर्द घुटने के पीछे और एंकल के बाहर की तरफ दर्द होगा। तो ये 4 पॉइंट पीछे की तरफ बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो आपने बताया हम उसका ख्याल रखेंगे एक तो, और जो हमें अब इस पोस्टर असेसमेंट के थ्रू पता लगा उसका करेंगे साथ में। अलाइनमेंट करने के बाद दोबारा इसका असेसमेंट करने वाले हैं, मिला के देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। एक तो ये राउंडेड शोल्डर हो गए हैं, कंधे जो है अंदर की तरफ झुक गए हैं, ऐसे घूम गए हैं कंधे। दूसरा क्या है, जब कंधे झूम जाते हैं तो एपीटी बन जाता है, तो जिस आप देखेंगे तो हाथ जो है आगे की तरफ चले गए हैं। तीसरा, ये जो एंगल है आपके घुटने का एंगल जो है घूम के अंदर की तरफ आ गया, सीधा नहीं है। पूरे चेहरे की सिमेट्री भी ना इसकी तरफ, राइट की तरफ ही झुक गई है, चेहरा भी इस तरफ आ गया है जबड़े के साथ। नी अंदर की तरफ इंटरनल रोटेटेड हो गया है, उसकी वजह से ये जो एरिया है इसमें स्वेलिंग है आपके। प्रोनेटेड आर्च बन गई है, प्रोनेटेड आर्च से एक तो एडियो में दर्द होने लगेगा, खासकर सुबह उठते ही बहुत ज्यादा दर्द होगा।
हाफ mm के आसपास ही फर्क बचा है जी, अब तो बहुत ही कम फर्क बचा है, हाफ mm के आसपास फर्क बचा है, 90% तो सही है। हाफ mm का जो फर्क बचा है आज मैं क्लीन कर दूंगा उसको भी, ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। दोनों पॉइंट बराबर हैं जी, ये तो ठीक है, घूम जाइए अब दोनों का एंगल भी इनका बराबर है, बिल्कुल परफेक्ट है दोनों के दोनों एंगल, ठीक। अजीत कुमार हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, पूरा पर्चा भरा हुआ है प्रॉब्लम का, लंबी लिस्ट है बीमारियों की, बड़ा टाइम लगा, मेहनत लगी और 4-5 लोग लगे जी सर। ठीक है। पोस्टर में प्रॉब्लम थी, कंधा ऊपर नीचे था, पल्विक टिल्ट था, डिस्क प्रॉब्लम थी, ऑक्सीपिड न्यूरैल्जिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी करके 18 प्रॉब्लम थी जी सर। हमने आपको ट्रीटमेंट किया, गाइड किया, जी आपको कैसा महसूस हो रहा? सर दर्द कम है, पूरी बॉडी दर्द से पीड़ी थी, पहले मेरी टेढ़ा हो गया था पूरा, बहुत उठता था तब भी टेढ़ा रहता था, और जब बैठता था तब भी मुश्किल से बैठा था नीचे, अब मैं बैठ भी पा रहा हूँ, खड़ा भी पा रहा हूँ। यूपी के मुरादाबाद से जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2 लाइन में? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको भी परेशानी हो, दर्द की परेशानी है, वो इसी सेंटर पे आएँ और न जाए कहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ, और दर्द से राहत मिलते ही घर जाना है आराम से। ये वीडियो हमने शूट किया, आपकी पूरी जर्नी शूट करी जी। इसका मोटिव था लोगों को अवेयर करना कि जो उनको समझ में आता है वो मन का वहम नहीं है, उनके साथ हो रहा है। नहीं सर। हमने आपकी पूरी आप बीती इसमें बताई। क्या ये वीडियो हम इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बातों का ख्याल रखिएगा, मोटरसाइकिल 1 महीना ना चलाइएगा और जी। सामान ना उठाइएगा, बस। जी सर। एक्सरसाइज जो बताइए करिएगा, जी मेरा प्रॉमिस है, अगर ये करके रखोगे दोबारा दर्द नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक।